हेलो एवरीवन। तो आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं ना, देन तब भी कोई दिक्कत नहीं है ना। आज के वीडियो में सब कुछ मिलेगा, महाभंडारा है ना। तो आइए देखते हैं, एक दूसरे को रिलेटेड करते हुए हम लोग समझेंगे और बहुत ही आसानी के साथ सीख जाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, तीनों कॉलम मैंने बना दिए। सबसे पहले बात करते हैं हम पहचान की। तो पहचान कॉमन रूप से हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। एक जनरल पहचान तो जानते ही है भाई कि हिंदी में जो है वर्ब में क्या मिलेगा हमें लास्ट में, है ना। जो वर्ब होगी उसके अंत में ता है ती है मिलेगा। तो ता है ती है अगर मिला है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। बाकी पास्ट में मिलेगा ता था ती थी, है ना। या फिर या ये ऐसे भी मिल जाएगा, है ना। या ये ऐसे, जैसे वह गया या आया, है ना। तो और भी कुछ सेंटेंसेस होते हैं जिनमें या नहीं मिलता है, तथा तिथि नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी हमें समझना है। क्योंकि पहली बात तो ये भी समझना है ना कि पास्ट इंडेफिनिट तो पास्ट में काम जो जो टाइम निकल गया है उसमें हुआ होगा, है ना। तो उससे थोड़ी बहुत आइडिया लग जाएगा। और फ्यूचर में जो है फ्यूचर में होने वाला है। और हल्का सा समझने के लिए हम लोग आइडिया ले लेंगे कि गा गी गे इस प्रकार का जो है कुछ पहचान अपन को देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव को समझते हैं, ठीक है। तो अफर्मेटिव में क्या होता है कि सबसे पहले इसमें क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं हम, सब्जेक्ट के बाद V1 प्लस एस या एस, ओके, और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। अब ऐसे यस लगना है कि नहीं लगना है उसके बारे में हमने खूब सारी बातें करी है और आज फिर से करेंगे भर भर के, कोई बात नहीं, है ना। अब इसमें देख लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट की जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें क्या होगा, सब्जेक्ट आएगा प्लस V2 क्या आ जाता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाती है ना। और ऑब्जेक्ट आ जाएगा और ईटीसी मतलब जो एक्स्ट्रा है। इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट आएगा प्लस विल या सेल प्लस ऑब्जेक्ट, सॉरी, विल या सेल के बाद वी वन आ जाएगा और फिर आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट और ईटीसी। तो ये अफर्मेटिव का है। अब अफर्मेटिव का कोई एग्जांपल देख लेते हैं, राइट। जैसे कि ही, ऐसे कह लो, वह जाता है, तो ही, वह की ही बना देंगे। अब बात आती है कि हमें भाई V1 लानी है। V1 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब पहचान लो पहले। तो इसमें पहचान लेना कि जाना है, तो वो मीन्स जाना होता है, तो वो लगा दिया, ठीक है। फिर इसके बाद हम समझते हैं कि ये जो लिखा है एस या ई एस, तो इसके बारे में हमने चर्चा करी थी, एक बार और कर लेते हैं कि एस या ई एस लगेगा या नहीं लगेगा, ये हमें सब्जेक्ट बताएगा। तो अब बात करते हैं कि गो के बाद हमें एस ई एस लगाना है कि नहीं लगाना है ना। तो रूल क्या होता है कि आई, यू, वी, दे, और अगर कोई भी सब्जेक्ट है आपका लेकिन बहुवचन है ना, तो उसके साथ हम एस ई एस लगाते ही नहीं है। तो फिर लगता कब है, जब आपका जो सब्जेक्ट है वो कैसा हो, एक वचन हो, यानी सिंगुलर नंबर हो। कैसा होगा, ही, सी, इट, और कोई नाम होगा, राइट। तो इनके साथ हमें एस या यस लगाना है। तो सबसे पहले तो हमने देखा कि सब्जेक्ट आपका क्या है, ही है। और अगर ही है तो एक वचन है, तो एस या यस तो लगना है, ये तो कंफर्म हो गया। फिर एक और डाउट आया कि अब एस लगाएं या यस लगाएं। तो फिर हमने बताया था कि लास्ट में अगर एस, सॉरी, डबल एस, ऐसे कर लो, डबल एस, एस एच, सी एच ओ एक्स, अगर ये लेटर लास्ट में आ रहे हैं देन ई एस लगता है। क्या लगता है, ई एस। अदरवाइज बाकी समय क्या लगा देंगे हम, एस लगा देंगे। या कुछ और भी रूल्स होते हैं, आई ई एस वाला भी होता है, उसको अलग से देख लेंगे, है ना। तो अभी तो इतना समझो कि हमें ओ है तो क्या लगाना है, ई एस लगाना है, तो ही गोल्स, राइट, ही गोल्स। अब अगर जगह लिखी होती, कोई जगह होती, तो हम टू लगा के लिख देते, कुछ नहीं तो ही गोल्स बस हो गया, रह जाता है। तो अगर पास्ट का इंडेफिनिट बनाए तो वह जाता था, या फिर वह गया, या फिर वह गया, तो वह जाता है और पास्ट में हो जाएगा वह गया, सो आएगा ही, वह के लिए ही बना देंगे। अब याद रखो कि V2 लगाना हमें, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। तो जाना की सेकंड फॉर्म क्या है, गो की वेंट, सो ही वेंट। अब फ्यूचर में क्या होगा, ही, ठीक, ही आ गया, सब्जेक्ट आ गया। अब बात करते हैं कि विल या सेल, विल लगाएं या सेल लगाएं। ही आ जाएगा यानी कि वह के लिए, और विल या सेल। अब बात करते हैं कि विल लगाएं या सेल लगाएं। तो विल या सेल के लिए हमें क्या करना है कि आई और वी के साथ हमें केवल सेल का यूज करना है, और बाकी जितने भी हमारे सब्जेक्ट होंगे सबके साथ क्या लगा देंगे, विल लगा देंगे, ठीक है ना। स्पेशल कंडीशन में हमें आई के साथ और वी के साथ विल भी लगाना पड़ जाता है कई बार, जब हम लोग बहुत ही डिटर्मिनेशन के साथ बोलते हैं, है ना, बहुत ही निश्चय वाला शब्द बोलते हैं कि हाँ कन्फर्म है 100%।
और या फिर कभी गुस्से में बोल रहा हो, तो उसके लिए कुछ कंडीशन होती है, वो बाद में बात कर लेंगे, है ना? वो ऐसे सेंटेंस ले आएँगे तो देख लेंगे। तो बेसिकली ही के साथ हमें क्या लगाना है यहाँ? विल लगाना है, ठीक? तो ही विल और गो, ही विल वह जाएगा। तो क्या हो गया? वह जाता है। पास्ट में क्या हो जाएगा? वह गया। फ्यूचर में क्या हो जाएगा? वह जाएगा। तो इस प्रकार से हमने अफर्मेटिव का रूल सीख लिया। नेगेटिव में क्या होता है? नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस प्रकार से होता है कि सब्जेक्ट आएगा, है ना, प्लस एच बी आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, प्लस नॉट आएगा और प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये ठीक है। अब हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का अलग अलग नहीं तैयार करेंगे। अब एक कॉमन हमने तैयार कर दिया है, क्या है कि सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, प्लस नॉट है, और मतलब नॉट कहाँ लगाना है हमें? हेल्पिंग वर्ब के पास लगा देंगे। तो अब हेल्पिंग वर्ब हमें तैयार करनी पड़ेगी सभी की। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है, सहायक क्रिया होती है, वो होती है डू या डज, और पास्ट वाली की क्या होती है? डिड, फ्यूचर वाली की विल या सेड, राइट? तो अगर इसी को बनाना हो कि वह जाता है तो वह नहीं जाता है, तो ही, ठीक है, ही। अब हेल्पिंग वर्ब में क्या है? डू या फिर डज। तो एक वचन अपने साथ डज लेता है, क्या लेता है? डज लेता है। तो हम क्या कर देंगे? ही डज। अब इसके बाद नॉट लगा देंगे, ही डज नॉट गो, ठीक। अब पास्ट वाले में आ जाओ, तो ही डज की जगह चेंज हो जाएगा डिड में, सो ही डिड नॉट, ही डिड नॉट गो। फ्यूचर वाले में क्या हो जाएगा? ही के साथ क्या लगाएंगे? विल, ही विल नॉट गो, ही विल नॉट, he does not go, he did not go, he will not go, right? तो एक ही सेंटेंस को लेके प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर का अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों हो गया, है ना। अब इंट्रोगेटिव भी देख लेते हैं, लगे यहाँ इसी में ही गोज मतलब बह जाता है। तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि अब दो प्रकार से बढ़ जाते हैं इंट्रोगेटिव। एक जब क्वेश्चन वर्ड जो है बीच में आए, और एक हो जाता है सेकंड वाला कि जब क्वेश्चन वर्ड क्या स्पेशली क्या के लिए है, क्या जब वाक्य की बिल्कुल शुरुआत में आ जाए, तब क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जब बीच में आए, है ना? जब क्यू डब्ल्यू बीच में, यानी कि वह क्यों जाता है, वह क्यों जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? क्योंकि बना देंगे, ठीक है। हम सबसे पहले क्या बना देंगे? क्योंकि बना देंगे, राइट। हम लोग क्योंकि बना देंगे। तो वाई, अच्छा एक काम करते हैं ना, पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं, राइट। स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं क्या होता है इसका स्ट्रक्चर। और जब क्वेश्चन वर्ड बीच में, तो इसका स्ट्रक्चर होता है क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब हमें अलग अलग नहीं सीखना है ना, तो हेल्पिंग वर्ब बोल दिया। अब जिसमें हेल्पिंग वर्ब डू या डज होगी तो वो डू या डज लगा देंगे, है ना। डिड होगी तो डिड लगा देंगे, तो सबके लिए अलग अलग हो जाएगा। अलग अलग क्यों याद करना, एक ही में हो जाएगा सब। तो एज क्वेश्चन वर्ड प्लस एस डब्ल्यू प्लस सब्जेक्ट, है ना। नोट आ जाए तो नोट सब्जेक्ट के बाद ही लगा देना आराम से, है ना, पता ना चले किसी को। तो नोट लगा दो प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC, है ना। तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले करेंगे तो क्यों, सो व्हाई, है ना। why। इसके बाद अब जाता है मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब हमें पता है डू या डज। तो अब सब्जेक्ट कौन है? वह के लिए हम क्या लगाएंगे? डज लगाएंगे, सो व्हाई डज, व्हाई डज। अब सब्जेक्ट की बारी, तो ही। इसके बाद नॉट लगाना हो तो नॉट लगा सकते हैं, अगर वह क्यों नहीं जाता, क्यों नहीं जाता है, अगर ऐसा होता तो नॉट भी लगा देते, है ना। तो व्हाई डज ही गो, नॉट नहीं लगाएंगे क्योंकि हिंदी में नहीं दिया है मैंने। तो व्हाई डज ही गो, बस हो गया। अब आता वह क्यों जाता था, वह क्यों जाता था, यहाँ क्या करते हैं हम? था करते हैं, या फिर क्या करते हैं? गया, वह क्यों गया। तो भाई अब पास्ट का है तो डज हटा दो, क्या लगा दो? डिड लगा दो, सो व्हाई डिड ही गो, हो गया। वह क्यों गया। वह क्यों जाएगा, वह क्यों जाएगा, वह क्यों, वो क्यों जाएगा भाई। हेल्पिंग वर्ब की तो बात है, डू या डज लगा दिया, डिड लगा लिया। अब किसकी बारी है? फ्यूचर वाली की, विल या सेड। तो ही के लिए क्या लगाएंगे? विल, सो भाई विल ही गो, वह क्यों जाएगा। ओके, इस प्रकार से जब क्वेश्चन वर्ड बीच में हो तो ऐसे वाले सेंटेंस हमने देख लिया। अब बात करते हैं जब क्वेश्चन वर्ड क्या शुरुआत में आ जाए, वाक्य के स्टार्टिंग में आ जाए, तो उसमें होता क्या है कि हम क्वेश्चन वर्ड की बनाते ही नहीं। जब बनाते ही नहीं है तो शुरुआत तो हेल्पिंग वर्ब से हो जाएगी ना। अब हिंदी में कैसा होगा सेंटेंस? क्या वह जाता है, क्या वह जाता है। सो जब
अब इसकी क्या की बनानी नहीं है, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब से शुरू करनी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, डू या डज का प्रयोग करेंगे, ही के लिए क्या लगा देंगे, डज, डज ही वो, डज ही वो। इसके बाद क्या वह जाता था, या फिर क्या वह गया, है ना। तो डच की जगह बस लगा देना हमें डिड, क्या लगा देना, जैसे ही पास्ट का आया तो हेल्पिंग वर्ब चेंज हो गई तो डिड लगा देना, तो डिड ही वो। इसके बाद आएगा क्या वह जाएगा, क्या वह जाएगा, अगर ऐसा है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब चेंज कर दो, यहाँ कर दो विल ही। तो इस प्रकार से हमारा जो है सेंटेंस